नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं यहाँ पर संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ लेकर के संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उसको लेकर यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। तो साथियों, ये हरियाणा टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। तो यदि यहाँ से आप लोग तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतिज्ञा योगींद्रायण एक रचना है। तो ये रचना किसकी है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये रचना जो है वो भास जी की है और इसमें अंक जो हैं वो 4 हैं। स्वप्न वासुदत्तम में अंक 6 हैं और रचना ये भी भास की है। जबकि उर्वभंगम जो एक रचना है वो एकांकी है। किसकी है यदि पूछी जाती है तो ये भी भास की ही रचना यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगला है कि दूत वाक्यम किसकी रचना है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि दूत वाक्यम रचना है, एक एकांकी है। ये रचना किसकी है? तो ये भी भास जी की ही रचना है। पंचरात्रम, पंचरात्रम ये भी एक नाटक है। किसका? भास जी का है। तो यहाँ पे 3 अंक हैं। पंचरात्रम में 3 अंक हैं और नाटक किसका है? तो ये भी भास जी का है। जबकि बाल चरित्र, बाल चरितम जो है ये हो जाता है नाटक किसका? भास का। और अंक इसमें पूछे जा रहे हैं तो इसमें 5 अंक यहाँ पे हो जाएगा। दूत घटोत्कच, दूत दूत घटोत्कचम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये एकांकी है। और जबकि है किसकी? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये भास जी की ही है। ये एकांकी किसकी है? तो ये भास जी की एकांकी यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे अगला है कि कर्णभारम, कर्णभारम भी एक एकांकी है और ये किसकी एकांकी है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि कर्णभारम जो है वो भी भास जी की ही रचना यहाँ पे मानी जाती है। किसकी रचना? तो भास जी की रचना यहाँ पे सही हो जाता है। मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग को ये देखा जाता है तो भी एक एकांकी ही है और रचना किसकी है? तो ये भी भास की है। यहाँ पे अगला है कि प्रतिमा नाटकम किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि भास जी की ये नाटिका है और ये रचना मतलब इसमें अंक कितने हैं? तो 7 हैं। साथियों, ऐसे ये संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो ऐसे नहीं याद होते हैं जब हम उसको कई बार दोहराते हैं और उसको जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा है। भले ये लंबी लंबी रचनाएं, नाम इनका दिख रहा है, लेकिन ये सारी रचनाएं याद हो जाती हैं। यहाँ पे है अभिषेक नाटकम, इसमें 6 अंक यहाँ पे दिया हुआ है। रचना ये भी भास जी के है। भास जी की कुल 13 नाटक यहाँ पे माने जाते हैं और भास जी प्रथम नाटककार भी माने गए हैं संस्कृत के। अभिमार्कम में कितने अंक हैं? तो इसमें 6 अंक हो जाते हैं। अभिमार्कम में 6 अंक यहाँ पे सही हो जाता है कि इसमें 6 अंक हैं और भास जी की रचना ये है। चारुदत्तम में 4 अंक हैं और रचना भास जी की है। जबकि मृच्छकटिकम ये नाटक नहीं है, ये प्रकरण है। तो प्रकरण में कितने अंक हैं? तो यहाँ पे 10 है और ये जो है शूद्रक की रचना ये मानी जाती है। अगला यहाँ पे है कि मालविकाग्नि मित्रम, इसमें कितने अंक हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हैं। ये नाटक किसका है? तो ये कालिदास का नाटक यहाँ पे हो जाता है। विक्रमोर्वशीयम ये तोटक है। विक्रमोर्वशीयम ये नाटक नहीं है, ये तोटक हो जाता है। इसमें भी 5 अंक हैं जबकि ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है, पूरे विश्व प्रसिद्ध रचना ये मानी जाती है। इसमें 7 अंक यहाँ पे हैं। अगला यहाँ पे है कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है इसमें 7 अंक हैं और ये विशाख दत्त की रचना ये मानी जाती है। प्रियदर्शिका ये भी एक नाटिका है और इसमें 4 अंक हैं। किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना ये मानी है। रत्नावली भी नाटिका है, इसमें भी 4 अंक हैं। दोनों मतलब याद किया जा सकता है बड़े आसानी से कि प्रियदर्शिका और रत्नावली दोनों नाटिका है और इसमें अंक यदि पूछा जाता है तो 4 अंक हैं और रचनाकार यदि पूछा जाता है तो ये भी हर्ष यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगला है कि नागानंद, नागानंद किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये भी हर्षवर्धन की है और इसमें जो अंक हैं वो 5 हैं। बेणी संहारम किसकी है? तो ये जो है भट्ट नारायण की यहाँ पे मानी जाती है और इसमें कितने अंक हैं? तो ये 6 अंकों में विभक्त है। मालती माधवम ये प्रकरण है, ये एक नाटक नहीं है, ये प्रकरण है।
तो शूद्रक की एक रचना हमने बताई थी मृच्छकटिकम, वो भी प्रकरण है, और मालती माधवम जो है ये भी क्या है, प्रकरण है, और इसमें भी 10 ही अंक हैं, और जो मृच्छकटिकम है उसमें भी 10 ही अंक यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे ये भवभूति की रचना हो जाती है। अगला यहाँ पे है कि महावीर चरितम किसकी रचना है, तो महावीर चरितम भी भवभूति की रचना है। इसमें सर्ग यदि पूछा जाता है तो ये भी इसमें 7 अंक हैं, जबकि उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं। तो इनकी मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये तीनों रचनाएं भवभूति की एक साथ में दी हुई हैं। दोनों में 7 अंक हैं, जबकि मालती माधवम में 10 अंक हैं, और यह प्रकरण है। अगला यहाँ पे है सारीपुत्र प्रकरणम, यह प्रकरण है, ये भी एक प्रकरण है, और इसमें 9 अंक हैं। कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। ये अश्वघोष की रचना यहाँ पे हो जाती है। किसकी रचना, तो अश्वघोष की है। काफ़ी जो है ये महत्वपूर्ण रचना हो सकती है, क्योंकि जो है जो लेटेस्ट रहता है वो जो है नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, थोड़ा अलग हट के पूछा जाता है। तो ये सारीपुत्र प्रकरणम जो है ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे ये पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे ये रचना हो जाती है अश्वघोष की। किसकी हो जाएगी, अश्वघोष की। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अनर्घ राघवम, अनर्घ राघवम में भी कितनी रचना मतलब अंक हैं, तो 7 अंक हैं, और इसमें जो है मुरारी की रचना है। ये किसकी है, मुरारी की रचना है, मुरारी नहीं मुरारी की ये रचना है। अंक इसमें 7 हैं। बाल रामायणम ये महानाटक है, नाटक नहीं, ये समझ लीजिए महानाटक है। इसमें कितने अंक हैं, तो ये इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। यदि महारामायण की बात आती है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये महारामायण में 10 अंक हैं, और नाटककार कौन है, यहाँ पे राजशेखर इसके हो जाते हैं। बाल भारत में प्रचंड पांडव, इसमें 2 अंक है। बाल भारत में प्रचंड पांडव 2 अंक हैं, लेखक इसके भी राजशेखर ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बृहदशाल भंजिका एक क्या है, नाटिका है बृहदशाल भंजिका, इसमें 4 अंक हैं। बृहदशाल भंजिका 4 अंक है। किसकी रचना है ये, तो ये राजशेखर की रचना यहाँ पे मानी जाती। कर्पूर मंजरी षटक है। कर्पूर मंजरी यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्पूर मंजरी क्या है, नाटक है, नाटिका है, या फिर प्रकरण है, तो उसमें बताता रहता है कि ये कर्पूर मंजरी एक षटक है। तो इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 4 अंक हो जाएंगे। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई है। कुंदमाला किसकी रचना है, जिसमें जो है अंक कितने हैं, 6 हैं, और ये दिंगनाथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, दिंगनाथ के द्वारा ये कुंदमाला, दिंगनाथ ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि प्रबोध चंदोदय किसकी रचना है, तो ये कृष्ण मिश्र की रचना है। प्रबोध चंदोदय, तो इसमें अंक यदि पूछा जाता है तो 6 है। कुंदमाला में भी 6 ही है, और प्रबोध चंदोदय में भी 6 अंक है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे कृष्ण मिश्र हो जाते हैं। प्रसन्न राघवम किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी प्रसन्न राघवम, ये यहाँ पे 7 अंक वाली रचना है। तो किसकी हो जाएगी, जयदेव की रचना हो जाएगी। साथियों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए हरियाणा टीजीटी के लिए ही नहीं, समझ लीजिए जो ये यूपी सुपर टेट होने वाला है, यदि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, मजबूत करते रहें, क्योंकि सुपर टेट बिल्कुल अब नज़दीक ही है, बस कब उसकी वैकेंसी आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।